हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप सभी का अपने YouTube चैनल सूर्योदय क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के तीसरे नंबर वीडियो की। दोस्तों, आज की वीडियो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की तीसरी वीडियो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की तीसरी वीडियो। दोस्तों, पहली वीडियो में हम लोगों ने 5 टॉपिक देखा था। दूसरी वीडियो में 2 टॉपिक कूलॉम नियम तथा बहुल आवेशों के बीच बल देखा था। लेकिन आज तीसरी वीडियो में हम लोग दोस्तों देखेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दोस्तों कहा जाता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है क्या चीज? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अगली टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगली टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। अगली टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, जिसे कि ई से दिखाते हैं। ई से दिखाते हैं विद्युत क्षेत्र को, ई से। तो दोस्तों, अब बात करें विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए विद्युत क्षेत्र की। देखिए, किसी स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी स्रोत आवेश के अपने चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने से कूलाम बल अनुभव किया जा सके, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि दोस्तों, यदि हम कोई आवेश Q ले लें, कोई आवेश Q ले लें, तो इस आवेश के पास में कोई परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश को हमेशा Q0 से दिखाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। परीक्षण आवेश Q0 को इसके पास लाएं, तो इस आवेश पर कूलाम बल, कूलाम बल क्या होता है इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया है। कूलाम बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ही होता है। तो यदि इस परीक्षण आवेश को इसके पास में लाएं, तो यह परीक्षण आवेश लाने से कूलाम बल का अनुभव होगा, तो इसे बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र है। ठीक दोस्तों, या बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलाम बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। छोटी सी परिभाषा है, मस्त परिभाषा है। क्या है दोस्तों? तो है किसी आवेश के चारों ओर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलाम बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, कूलाम बल की बात हम लोग कर लिया है। इसमें बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है, E बराबर F बटे में Q0। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। E बराबर F बटे में Q0। इसका मात्रक की बात करें तो F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होगा। ठीक, अब आगे बात करें तो आगे है दोस्तों, यह एक सदिश राशि है। क्या चीज़? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसके बाद बात करें इसकी विमीय सूत्र की, तो इसका विमीय सूत्र होता है दोस्तों MLT पावर -3 एम्पियर यूनिवर्स ए यूनिवर्स। टोटल बोलेंगे MLT पावर -3 ए यूनिवर्स। ये निकला कैसे दोस्तों? तो ये निकला, देखिए यहाँ से, इस मात्रक की वजह से। हम लोग को पता है कि F यानी कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो बल का विमीय सूत्र होता है MLT पावर -2। ये होता है बल का, न्यूटन का। अब उसके बाद हम लोग को पता है कि इस कूलाम, मतलब कूलाम जो मात्रक है आवेश का, उसका विमीय सूत्र क्या होता है? पहले वाली वीडियो में हमने देख रखा है। इसका होता है AT। ठीक, तो AT होता है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन प्रति कूलाम है, तो न्यूटन प्रति कूलाम है, तो न्यूटन का इतना हो गया, कूलाम का इतना हो गया। तो अब ये जब ऊपर गया तो वही हो गया, देखिए ये -T बन जाएगा और ये -A बन जाएगा। वही टोटल निकल कर आया MLT पावर -3 A इनवर्स। ठीक दोस्तों,
अब उसके बाद बात करें तो उसके बाद दोस्तों नोट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। नोट है, नोट नंबर 1 है, क्या है? किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है। यानी कि दोस्तों यदि हम कोई विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, कोई विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है तथा लंबवत ही अंदर प्रवेश करता है। ये कोई पृष्ठ है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत उस पृष्ठ के प्रवेश करेगा या इसके लंबवत ही निकलेगा। ये किसी अन्य कोण पर नहीं जाएगा तो उस पृष्ठ से 90 डिग्री कोण बनाते हुए या आएगा तो 90 डिग्री कोण बनाते हुए। ठीक, अब नोट नंबर 2 की बात करें तो नोट नंबर 2 है धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश दोस्तों इसकी बात करें हम लोग तो धनात्मक आवेश को क्या लिखते हैं? Q इज ग्रेटर देन 0। जब Q का मान 0 से बड़ा होगा तब हम लोग बोलते हैं धनात्मक आवेश। ठीक, देखिए धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर तथा ऋणात्मक आवेश, ये क्या चीज़ है? ऋणात्मक, ये क्या है? आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या होता है? Q का मान 0 से छोटा होगा तब बोलेंगे ऋणात्मक आवेश। ठीक, तो ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करता है। कुल टोटल बात करें दोस्तों तो जब हम लोग धनात्मक आवेश लेंगे, धनात्मक आवेश मतलब मान लेते हैं ये धनात्मक आवेश है, तो इसमें से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा। धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है, जबकि ऋणात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करता है, अंदर की ओर प्रवेश करता है। ये प्रवेश करेगा तो दोस्तों लंबवत करेगा, इस पृष्ठ के लंबवत करेगा। ठीक, अब इससे आगे बात करते हैं तो इससे आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे, देखिए इसके आगे है दोस्तों किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र। किसी निश्चित बिंदु पर देखिए मान लेते हैं ये आवेश है, इससे कुछ दूरी पे एक आवेश है दूसरा, तो यहाँ के कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा वही देखना है। तो दोस्तों देखिए किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, किसी निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q दिक स्थान पर, यानी कि जिसे मूल बिंदु कहते हैं। देखिए फिर से, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q मूल बिंदु पर उपस्थित है, यदि किसी परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट, ये Q नॉट हमेशा प्लस में लिया जाएगा दोस्तों, Q नॉट को अनंत से दिक स्थान में प्लस Q आवेश से निश्चित दूरी r पर लाने पर लगने वाला बल। यानी कि दोस्तों टोटल हम लोग बात करें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि दिक स्थान मतलब मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा गया है, प्लस Q आवेश रखा गया है और अनंत से प्लस Q नॉट, ये हमेशा Q नॉट जो है प्लस में होता है दोस्तों, तो ये Q नॉट को इस प्लस Q आवेश की तरफ लाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए ये भी प्लस आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, दोनों धनात्मक आवेश हैं। तो ये दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों अब प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों धन आवेश हैं, दोनों धन आवेश हैं इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो दोस्तों इसको एक बल लगाकर आगे की तरफ एक निश्चित दूरी पर लाया जा रहा है, एक निश्चित दूरी पे लाया जा रहा है, उसी की बात किया जा रहा है कि नहीं कितना बल लगाकर इसको
एक निश्चित दूरी r पर लाया जा सकता है। तो दोस्तों उस बल को देख लीजिए। देखिए ये F हम लोग जानते हैं न्यूटन बल, यहाँ पर लगाएंगे तो न्यूटन बल नहीं सॉरी दोस्तों, कूलाम बल लगाएंगे तो देखिए F बराबर के Q प्लस Q है तो Q लिखें केवल Q और Q नॉट बटे में R स्क्वायर। निश्चित दूरी R है इसलिए R स्क्वायर। अब देखिए नीचे R है इसलिए नीचे ऊपर भी R कैप लिख सकते हैं, और नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर लिख लिया गया है क्योंकि सदिश दिखाया जा रहा है। ठीक दोस्तों, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए टोटल वही जो फिगर बताएं ऊपर वही फिगर यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश है, एक निश्चित दूरी पर लाया जा रहा है क्यू नॉट को। ठीक, जो कि निश्चित दूरी क्या है आर है। तो ये दोस्तों कहाँ पर था, अनंत पे था। तो विद्युत क्षेत्र देखिए ये प्लस आवेश है इसलिए इससे लंबवत विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक, ये बाहर की तरफ निकली। देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों आवेशों से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक, तो अब बात करें, अतः r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं बिंदु P। ठीक, देखिए अतः r दूरी पर स्थित r दूरी यही है तो यहाँ पर P रहेगा दोस्तों, सॉरी यहाँ नहीं। अतः r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि नहीं E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F बटे में क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्या है, बिंदु P है इसलिए दिखाया जा रहा है EP बराबर F बटे में क्यू नॉट, EP बराबर F बटे में क्यू नॉट। इसको बोलेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक दोस्तों, अब आगे उसको हल करें तो F का मान रख सकते हैं, F का मान हमने रख दिया इस समीकरण 1 से, F का मान हमने यहाँ पर रख दिया। F का मान कितना था, K Q1 Q इंटू क्यू नॉट बटे में R स्क्वायर था, तो वही हमने रख दिया। देखिए EP बराबर K Q नॉट, Q नॉट बटे में, अब देखिए यहाँ पर R स्क्वायर था इसलिए R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से देखिए क्यू नॉट है तो क्यू नॉट रह जाएगा और R कैप भी रह जाएगा। तो यहाँ देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, अब जो बचा टोटल वही हो जाएगा। देखिए EP बराबर के क्यू बटे में बटे में R स्क्वायर R कैप, यही हो जाएगा बाहर की ओर, ये हो जाएगा बाहर की ओर। EP का मान कितना है, के क्यू बटे में R स्क्वायर R कैप। इसको दोस्तों यदि के का मान रख कर लिखें तो इसको लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में R स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई आप लोगों को संदेह नहीं, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली थी। तो दोस्तों जहाँ पर के आएगा उसका मान हम लोग कितना रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बात करें ये बाहर की तरफ क्यों है, ये बाहर की तरफ क्यों है, तो ये बाहर की तरफ इसलिए है कि ये प्लस आवेश है, क्या है, धनात्मक आवेश है। तो हमने बताया है नोट में कि नहीं, जब धनात्मक आवेश रहेगा तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ जाएगा, और जब आवेश ऋणात्मक रहेगा तो पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। यही दोस्तों यहाँ पर धनात्मक न लेकर ऋणात्मक लिए होते हैं आवेश, तो वो अंदर की तरफ होता। ठीक, क्या चीज़, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। यदि समझ में न आए तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब उससे आगे बात करेंगे। तो अगली टॉपिक है दोस्तों हम लोगों की विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, तो देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत बल रेखाओं को देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको व्यक्त करती हैं, विद्युत क्षेत्र के
परिणाम को व्यक्त करती हैं। फिर से देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परिणाम को व्यक्त करती हैं, विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करती हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। उन आवेशों के स्पर्श करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करती हैं, व्यक्त करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं हम कि यहाँ पे प्लस आवेश है और यहाँ पे माइनस आवेश है। तो हम लोगों ने देखा कि विद्युत क्षेत्र कैसे निकलती हैं। तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत धनात्मक आवेश से निकलती हैं। तो ये धनात्मक आवेश है इसलिए लंबवत निकलेंगी, निकलकर ये ऋणात्मक आवेश में लंबवत प्रवेश करेंगी। तो देखिए ऐसे निकलकर इसमें प्रवेश कर जाएंगी, किसमें, धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करेंगी। उसके बाद ये किसको व्यक्त करेंगी, तो ये व्यक्त करेंगी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। ठीक, तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करती हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। ठीक दोस्तों, अब बात कर लें विद्युत बल रेखाओं के गुण की। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं, कुछ निम्नलिखित हैं, उनको देख लीजिए। तो दोस्तों पहला गुण है, देखिए पहला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक पर समाप्त होती हैं, धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक पर समाप्त होती हैं। ठीक, उसके बाद है नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात ये टूटती नहीं, ये कभी नहीं टूटेंगी, इसमें से निकलेंगी तो इसमें प्रेस करेंगी, यानी कि धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक में प्रेस करेंगे। उसके बाद इसी तरह लगातार इसका क्रम चलता रहेगा, ये कभी टूटती नहीं हैं, सतत वक्र होती हैं। ठीक, अब नंबर 3 है, देखिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं टच करेंगी, कभी नहीं काटेंगी। नंबर 4 है, ये बंद लूप नहीं बनाती हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है, विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थ से पारगमित हो जाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थ से पारगमित मतलब उसके आर पार चली जाती हैं, पारगमित हो जाती हैं। ठीक, यदि कोई केबल है तो केबल में यदि हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो विद्युत बल रेखाएं उसके कुछ दूरी तक जाती हैं, विद्युत बल रेखाएं पारगमित हो जाती हैं, मतलब उसके कुछ पार चली जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। ठीक, हो जाती हैं, लेकिन चालक से नहीं। देखिए एक बार फिर से, विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थ से पारगमित हो जाती हैं, कुचालक पदार्थ है तो उससे पारगमित हो जाएंगी, लेकिन चालक से नहीं। यदि कोई उसके पास में चादर रख दें तो उस चादर से पार नहीं होंगी। ठीक, इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब उसके बाद बात करें तो अगला है, देखिए अगला है, एक बिंदु आवेश से निकलने वाली रेखाओं की संख्या Q/ε0 होता है। दोस्तों यह न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक, क्या है, एक बिंदु आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है, Q/ε0 होती है। इसको आप सदैव याद रखिएगा, यह बहुत काम में आएगी, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप लोग को यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और दोस्तों साथ ही यदि मेरे चैनल पे आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।